जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे 10th यानी बोर्ड मॉडल VBI क्वेश्चन मैथ का। वैसे हर एक सब्जेक्ट का हम डालेंगे आज का VBI क्वेश्चन मैथ का, जो कि आप लोग भी बहुत VBI क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से, क्या है? दो संख्या के मौसा 23 है तथा उसका लसा 1449 यानी 1449 है। यदि एक संख्या 161 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सवाल को दो संख्याओं का मौसा 23 है और उसी संख्या का लसा 1449 है। यदि उसमें से एक संख्या 161 हो तो दूसरी संख्या कितना होगा? आइए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल लिखने के बाद दिया है, हमारा जो क्वेश्चन में दिया है उस सबसे हम पहले लिखेंगे दिया है। हल के बाद लिखेंगे यहाँ से दिया है। अब दोस्तों इसमें क्या क्या दिया है वो हमको लिखना होगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दो संख्याओं का मौसा कितना दिया है? 23। तो हम यहाँ लिखेंगे मौसा बराबर कितना हो जाएगा? 23 तथा उसका लसा कितना दिया है? 1449। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लसा बराबर 1449। और देखेंगे क्या लिखा है, दिया है यदि एक संख्या 161 है। कितना? एक संख्या। तो एक संख्या को हम क्या लिख लेते हैं? पहली संख्या। एक संख्या को पहली संख्या लिख लेंगे। तो पहली संख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस पर। पहली संख्या कितना दिया है? 161। और दूसरी संख्या क्या होगा, या दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या हमको क्या बोल रहा है? ज्ञात करने के लिए ना, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर व्हाट। तो यदि आप लोग को फार्मूला आता है तो कमेंट जरूर करें, दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे। दूसरी संख्या का दोस्तों फार्मूला होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र लिख के बराबर देंगे और लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या? लसा गुने मसा। दोस्तों ऐसे हम लिख देंगे और इसको क्या करेंगे? इसको आसानी से हम घेर देंगे, घेरा लगा देंगे। घेरा लगाने से हमको एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये क्या है, वो फार्मूला है। फार्मूला से हमको ये पता चल जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो फार्मूला जानेंगे हम लोग क्या होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। आप लोग इसको अंग्रेजी में भी पढ़े होइएगा। यहाँ पर जैसे मसा को क्या बोला जाता है? SCF, लसा को LCM। तो इसको अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा आप लोग, जो A गुने B। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपको सवाल समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है? पहली संख्या। क्या लिखा हुआ है? पहली संख्या। तो पहली संख्या दोस्तों हम इसमें देखेंगे पहली संख्या दिया है। हाँ, यहाँ पर दिया गया पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 161 है, तो हम देंगे 161 गुने दूसरी संख्या। तो गुने दूसरी संख्या हम बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लसा। तो इसमें लसा खोजेंगे। लसा दिया हुआ है जी, लसा दिया है कितने? 1449। तो हम यहाँ पर देंगे 1449। उसके बाद गुन्ने है तो गुन्ने दिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मौसा। तो हम देंगे मौसा में कुछ है? मौसा दिया है 23, तो हम यहाँ पर देंगे 23। अरे नहीं समझ में आया? एक बार फिर से यहाँ से फार्मूला से देखिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या की जगह पर हम कितना दे दिए? 161 दे दिए। दूसरी संख्या हमको बोला निकालने के लिए, तो दूसरी संख्या की जगह पर हम दूसरी संख्या दे दिए हैं। उसके बाद देखिएगा लसा कितना दिया हुआ है? 1449। लसा कितना? 1449। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर लसा कितना है? 1449। तो हम दिए 1449। फिर गुन्ने है तो गुन्ने दिए। उसके बाद मौसा है। मौसा कितना है? मौसा है 23, तो 23 दिए। अब उसके बाद हमको क्या निकालना होगा? दूसरी संख्या। तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा, यह 1449। तो 1449 गुन्ने 23 है, तो हम 23 लिखेंगे। उसके बाद यह भी क्या है? बराबर कुछ सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। यह भी गुन्ना में है
अब इसको हम बराबर को उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 161। अब क्या करेंगे, इसको हम आसानी से काट देंगे। तो 23 से काटेंगे 161 कटेगा, 7 या 21, लगभग में 7 से कट जाएगा दोस्तों, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 23 7 कितना होता है 161। अब क्या करेंगे, फिर 7 से इसको काटेंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, काट के देख लेते हैं। हो जाएगा 7 दूना 14, 0 और 7 7 49, जी कट गया। कितना हो जाएगा 207। हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 207। यही हमारा हो गया आंसर। यदि आपसे नहीं करता हो तो आप लोग भाग दे करके काट लेंगे। जैसे यहाँ पर हम भाग देंगे कितना में, 23 से भाग देंगे 161 में तो 7 मरतबे लगेगा, फिर 7 से हम भाग देंगे 14 49 में, फिर 207 मरतबे, आसानी से कट जाएगा। दूसरी संख्या कितना निकल गया 207। अब हम जानेंगे दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल जानेंगे क्या है, दो संख्याओं का मौसा 18 तथा उसका गुणनफल। इस सवाल क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मौसा 18 तथा उनका गुणनफल। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुणनफल कितना 12960 हो तो उसका लौसा ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सवाल को गौर से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का मौसा, क्या दो संख्याओं का मौसा 18 हो तथा उसका गुणनफल 12960 हो तो उसका लौसा ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही फार्मूला होता है जिससे पहले सवाल में यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दोनों दे दिया है और आसान है। हम इसको बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल के बाद दोस्तों हम लिखेंगे दिया है, हर एक सवाल में लिखेंगे दिया है, दिया है। हल के बाद लिखेंगे क्या, दिया है। क्या क्या दिया है, तो दिया है क्या, मौसा। मौसा बराबर कितना दे दिया है 18, तो हम लिखेंगे दिया है मौसा बराबर क्या 18 दे दिया है। और गुणनफल कितना दे दिया है 12960। गुणनफल दोस्तों क्या दे दिया है, गुणनफल। ध्यान से देखिएगा ना तो उड़ जाएगा इससे। गुणनफल कितना दे दिया है 12960। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको फार्मूला आना चाहिए, यानी सूत्र आना चाहिए। हम सबसे पहले बुआ सूत्र हम लिख लेते हैं, सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा। सवाल बन गया आसानी से। अब देखो ये जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है यही तो गुणनफल है। जो पहली, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यही तो गुणनफल है। तो गुणनफल कितना है 12960। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या की जगह पर हम कितने देंगे 12960। दोस्तों सबसे पहले हम इसको घेर लेते हैं, इसको घेर लेते हैं फार्मूला को। अब यहाँ पर जगह हमारा नहीं बचा, हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। तो गुना क्या लिखा है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर गुणनफल होता है। तो गुणनफल एक बार दे दिया कितना 12960। बुआ उसके बाद क्या लिखा हुआ है लसा। लसा कितना दिया हुआ है इसमें, सॉरी लसा इसमें नहीं दिया है, तो लसा नहीं दिया तो हम लिखेंगे लसा। लसा हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गए, सॉरी। चलते यहाँ पर लिखेंगे लसा, यहाँ पर लिखेंगे लसा बराबर वाट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे लसा बराबर वाट। हम यहाँ पर छोड़ दिए थे, आप लोग लिख लीजिएगा लसा बराबर वाट। यानी लसा हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो लसा तो हमको लिखना पड़ेगा तब ना निकलेगा। तो यहाँ पर देंगे गुन्ने कितना है मसा। मसा कितना दे दिया 18, तो हम देंगे कितना 18। अब बन गया सवाल। अब देखिए हमको क्या निकालना होगा लसा। तो अब इसको 18 का हम इस साइड, 18 बराबर कुछ साइड है, गुना में इस साइड आएगा तो कितनी में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो हम इस साइड देंगे 12960 बट्टा। अब इस 18 को हम बराबर के इस साइड ला रहे हैं तो आ जाएगा 18 भागा में बराबर कितना बच जाएगा लसा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम भाग दे देंगे। इसको हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। आप लोग भाग दे करके हमको कमेंट करिए कितना हो रहा है। इसको भाग दिया तो हो गया 18, यानी एक बार यहाँ पर भाग दे देते 18 720 हुआ था। एक बार फिर दे रहे हैं आप लोग के सामने में, यहाँ पर 12960 को हम भाग दे रहे हैं 18 से। तो क्या मरतब लगाएगा 7 मरतबे। क्या मरतब लगेगा 7 मरतबे। बढ़ सकते हैं, हाँ 18 7 100 कितने हो जाता है 26। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3,
ये कट जाएगा, बच गया कितना 6, तो 18 दूना 36 दोस्तों कट गया, बच गया 0, तो 0 0 0 यानी कितना हो गया 720। इसको काट देंगे कितने मरतबे है 720 मरतबे, तो हम देंगे 720 बराबर लसा, यानी लसा बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, लसा बराबर 720। यही हमारा हो गया आंसर। अरे नहीं समझा, एक बार और फिर से हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या बोल रहा था, दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा 18 तथा उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर गुणनफल होता है। तो गुणनफल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दे दिया यहाँ पर 12,960, तो उसका लसा ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम क्या लिखे जानते हो, लिखेंगे हल, हल, हल के बाद लिखेंगे दिया है, दिया है क्या मौसा, मौसा कितना दे दिया 18, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मौसा 18। उसके बाद गुणनफल, तो गुणनफल हम यहाँ पर लिख दिया 12,960। उसके बाद क्या लसा ज्ञात करना होगा, तो हम लिखेंगे लसा बराबर वाट, लसा बराबर कितना होगा, ये वाट का चिन्ह है, लसा बराबर क्या, तो हमने लिखा फार्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कितना दे दिया है 12,960 बराबर लसा होता है गुने मसा, मसा की जगह पर 18 दे दिया है, तो 18 दिए हैं, और लसा हमको बोले हैं निकालने के लिए, तो लसा की जगह पर हम लसा छोड़ दिए हैं। अब देखिएगा दोस्तों हम यहाँ पर क्या है, इसको हम जब 18 की इस साइड लाए तो इस साइड हमको लसा बच गया, लसा हमको निकालना ही था, तो लसा बराबर निकाल रहे हैं। इसको 18 से हम भाग दिए 12,960 में, तो ये 720 मरतब लगा, हम काट दिए 720, लसा बराबर कितना निकल गया 720। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब हम जान रहे हैं अगला नंबर सवाल पर। सवाल, इस सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ है, इस पर गौर से देखिएगा सवाल को, सवाल देखेगा डर जाइएगा, डरिएगा मत, लड़िएगा, लड़ना है, डरेंगे काहे। लिखा यदि एलसीएम 72 126 बराबर कितना है 504, यदि एलसीएम 72 और 126 बराबर कितना हो गया 504 है, तो एचसीएफ 72 126 ज्ञात करें। अब क्या इसमें बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है क्या एचसीएफ, इसमें बोल रहा है एचसीएफ ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, तो एचसीएफ 72 126 ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं हल, सबसे पहले क्या लिखते हैं हल, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल। दोस्तों हमने सबसे पहले हल लिख दिया, अब क्या लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा ये दोस्तों देखिए इसको, इसमें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दे दिया हमको, इसको गौर से देखिएगा, ये चटवा क्या क्या सवाल में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दे दिया है, और एलसीएम भी इसमें दे दिया है। गौर से देखिएगा, ये पहली संख्या हो गया, पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या क्या है इसमें सवाल में दे दिया है। पहली संख्या दूसरी संख्या क्या क्या इसमें दे दिया है, और एलसीएम भी क्या क्या है दे दिया है। तो इसको बताएंगे हम लोग, बनाएंगे फिर देखेंगे इसमें दिया है क्या क्या दिया है। तो भाई पहली संख्या दिया है, पहली संख्या, पहली संख्या बराबर कितना 72, क्या पहली संख्या बराबर 72, और दूसरी संख्या लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर कितना 126, दूसरी संख्या बराबर 126, और अभी कहाँ एलसीएम बराबर कितना दे दिया है 504, एलसीएम बराबर कितना 504। तो ज्ञात क्या करना है भाई, ज्ञात करना है एचसीएफ, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर वाट, एचसीएफ बराबर वाट। फिर वही बात, फिर हम फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फिर सूत्र, सूत्र लिखेंगे, सूत्र में क्या हो जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। बस सवाल बन गया। एचसीएफ एलसीएम में तो कोई लबका वाला बात नहीं, वही लसा गुने मसा हुआ या मसा गुने लसा हुआ। तो आप देखिए इसको हम क्या करेंगे स्पष्ट से हम इसको घेर देंगे, हमको यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहाँ पर बना रहे हैं। दोस्तों देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है 72, तो हम लिखेंगे 72, गुने दूसरी संख्या कितना दे दिया 126, लिखेंगे 126 बराबर, बराबर ध्यान से दीजिएगा एचसीएफ, एचसीएफ बोल रहे हैं हमको निकालने के लिए,
इसीलिए हम पहले HCF लिख दिए, तो HCF हम यहाँ पर लिख देंगे। HCF गुन्ने LCM, LCM कितना दे दिया है 504, 504 लिखेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा HCF कैसे निकालेंगे। बस 504 की साइड भेज देंगे बराबर की साइड, इस साइड गुना में है तो इस साइड आके भाग में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 72 गुने 126 बट्टा, दोस्तों इसको गुना में है ना, जब बराबर की साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो भाग में कितना हो जाएगा 504, अब बराबर कितना बच जाएगा HCF। अब इसको क्या करेंगे हम लोग काट देंगे, काटेंगे, काटता है 100 चौका 4 यानी 126, 126 चौका कितना हो जाता है 504, 126 चौका 504, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 72, कटेगा। हाँ 18 चौका कितना 72, यानी 18 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा HCF, यानी HCF बराबर निकाल के आ गया हराते हुए हमारा कितना 18 हो गया, कितना हमारा आंसर 18 क्या हो गया आंसर। नहीं समझा, एक बार और समझा दें, कोई बात नहीं, समझो यहाँ पर। यदि LCM 72 126 यानी पहली संख्या दूसरी संख्या सवाल में ऑलरेडी दे दिया है, बराबर कितना 504 है, तो HCF हमको ज्ञात करना है, HCF हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हॉल, हॉल जो लिख देंगे ना तो नंबर दे देगा एग्जामिनर, तो लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखे हल। उसके बाद हल के बाद क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया है भाई लिखेंगे दिया है पहली संख्या 72 और दूसरी संख्या 126 और LCM कितना दे दिया, यहाँ पर LCM कितने, यहाँ पर LCM 504, यहाँ पर देखिए गौर से LCM बराबर कितना 504, तो LCM बराबर 504 और HCF ज्ञात करें तो HCF बराबर वाट। तो हम जानेंगे फार्मूला, आप लोग को तो याद ही हो गया होगा फार्मूला बुआ। तो क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, HCF गुने LCM यानी मौसा गुने लसा। अब यहाँ पर बात करेंगे पहली संख्या तो दे दिया है, दूसरी संख्या भी दे दिया है, उसके बाद HCF हमको बोल रहा है निकालने के लिए, तो HCF की जगह पर HCF छोड़ दिए, गुने 504 क्या LCM कितना दे दिया 504। अब क्या करेंगे हम इसको इस साइड भेज देंगे, यानी 504 इस साइड गुना में है, जब इस साइड आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर बच जाएगा HCF। अब इसको काटेंगे तो 126 चौका हो जाएगा 504 और 4 से 18, 18 चौका कितने हो जाएगा 72, यानी कट गया 18 मरतबा बच गया, 18 बच गया तो 18 HCF बराबर कितना निकल गया 18, यही हमारा आंसर। आप लोग लाइक नहीं किए हो, लाइक कर लीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। VBI क्वेश्चन एकदम हर दिन जाने का हराते हुए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो, लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आप ऑलरेडी हर एक दिन वीडियो डालेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित करेगा। जब एग्ज़ाम दे के बाद आइएगा ना, उसके बाद हमको बोलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।